दो दो अक्षर का। भूमि दे सकता हूँ, गाय दे सकता हूँ, आप कहे तो मैं अपना कोष दे दूं आपको। और उसमें से अगर ये सब कम पड़ जाए तो दो ही अक्षर के हैं प्राण, आप कहे तो मैं अपने दो अक्षर का ये प्राण भी आपको दे दूं। सब दो दो अक्षर का है, अब ध्यान से सुने। देखो दो से ज्यादा तो नहीं है ना, धेनु भी दो अक्षर का, कोश भी दो अक्षर का, भूमु भी दो अक्षर, और सबसे प्यारा है प्राण, वो भी दो अक्षर। विश्वामित्र जी बोले वाह राजन, दो दो अक्षर की सारी चीजें आपने कह दी, लेकिन वास्तव में दो अक्षर की जो वस्तु मैं मांगने आया हूं वो तो आपने कहा ही नहीं। क्या मांगने आए बोले राजन, ये सब वस्तु आप अपने पास रखें, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, आपके प्राण भी नहीं चाहिए, आप कुशल रहें। तो फिर ज्यादा नहीं राजन, बस आप अपने दो रत्न, अनमोल रत्न आप मुझे दें। कौन से रत्न? बोले राम और लक्ष्मण। अब जैसे ही राम लक्ष्मण का नाम सुना, दशरथ जी तो वहीं पे धम्म से बैठ गए। राम नहीं गुरुदेव, बड़ी कठिनाई से चौथे पन में तो मुझे पुत्र हुआ है, आप वो भी मुझे मांग रहे हैं मुझसे, मैं कैसे दे दूं? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, चारों पुत्र मुझे मेरे प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं सब कर सकता हूँ पर राम को नहीं दे सकता, ये राम मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं, इससे अधिक तो मुझे अपना प्राण भी प्यारा नहीं है, आप वो ले जाओ, पर राम मैं नहीं दूंगा, राम को नहीं दूंगा, ये सबसे अधिक मुझे प्यारे हैं। विश्वामित्र जी थोड़े से क्रोधित हो गए। राजन, अभी तो आप बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे, ये ले लो वो ले लो, और अब अगर आपसे मांग लिया तो आप मोह में पड़ रहे हो। राजन बोले गुरुदेव, मोह में नहीं पड़ रहा, किंतु मैं क्या करूं, राम देत नहीं बना तो गोसाई में नहीं दे पाऊंगा, संभव नहीं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अगर हमारी बात से आप सहमत ना हो तो आप जाओ अपने गुरुदेव से थोड़ा बातचीत कर लो, अगर हमसे सहमत ना हो तो अपने गुरु जी के पास जाओ। राजा दशरथ जी गए गुरु वशिष्ठ जी के पास, बोले गुरुदेव ये राम लक्ष्मण मांगने आए हैं, मैं क्या करूं? तब गुरुदेव ने समझाया दशरथ जी को, दशराजन चिंता ना करो, खुशी खुशी विदा करो, क्योंकि आज राम लक्ष्मण को आप जाने दो, कल को जब ये लौट कर आएंगे तो ये 2 जा रहे हैं 4 होकर आएंगे, दुखी मत हो, ये आपके लिए खुशी का समय है, खुशी खुशी विदा करो, और इससे आपका यश दिग दिगंत में फैल जाएगा, भेज दो। राजा दशरथ को जैसे तैसे गुरुदेव ने समझा लिया। अब बारी आई माताओं की। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे, हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो दशरथ जी माने हैं, अब माताओं के पास जाएंगे तो मैया तो और ज्यादा प्रेम में बसी रहती हैं, ये थोड़ी बेटों को जाने देंगे। लेकिन विश्वामित्र जी को तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ भोले बाबा आकर पहले ही मामला ठीक करके गए हैं। भोले बाबा बचपन में ही आए थे ना ज्योतिषी बनकर, तो पहले ही समझा बुझा दिया था कि विश्वामित्र जी आएंगे तो आप अपने पुत्र को भेज देना। तो जैसे ही माँ के पास आए राम लक्ष्मण जी विदा मांगने, जाने की अनुमति दीजिए। माता तीनों माओं ने कहा, बेटा आशीर्वाद है, जाओ खुशी खुशी जाओ, गुरुदेव की सेवा करना, और अपनी जिस प्रकार हमें और अपने पिता से स्नेह करते हो, आज से विश्वामित्र ही तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता हैं। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। रघुवर जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। जाओ मुनि जी के साथ, सेवा प्रेम से करियो जी। जाओ
गुरुदेव विश्वामित्र के साथ आप जाओ और प्रेम से उनकी सेवा करना। आज से वही तुम्हारी माँ और वही आपके पिता हैं। बिल्कुल भी किसी को याद मत, अयोध्या की याद मत करना, चिंतित ना होना बेटा, अपने पिता के यश को फैलाना। जाओ। पुरुष सिंह दो वीर हर से चले मुनि भय हरण। श्री गोस्वामी जी ने यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी को पुरुष सिंह कहा, मतलब पुरुषों में ये सिंह के समान है। ऐसे वीर सुंदर, दो सुंदर राजकुमार, इनको साथ लेकर आज हमारे विश्वामित्र बाबा अयोध्या से चले हैं। कहाँ? बक्सर की ओर। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। दोनों ही भाइयों को साथ लेकर विश्वामित्र जी चले। कहाँ? बक्सर की ओर। बक्सर में आए। रास्ते में सबसे पहले राम जी ने तारका नाम की राक्षसी का उद्धार किया। चले जात मुनि दिन ने दिखाई, सुनी तारका क्रोध करी आई। एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानी तेहि निज पद दिन्ना। एक ही बाण से तारका का उद्धार किया। पहले तो राम जी संकोच में थे, गुरुजी भले ही राक्षसी हो लेकिन है तो स्त्री, स्त्रियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है, मैं कैसे मारूं इसको। तब गुरुजी ने बहुत प्रकार से शास्त्रों की बातों के माध्यम से राम जी को समझाया, बेटा ये राक्षसी है, इसको मारने में कोई पाप नहीं है, कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये राक्षसी है। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण से राम जी ने तारका का उद्धार कर दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जी जानी, विद्या निधि कहूँ विद्या दिन्नी। तब मन में जैसे ही तारका का उद्धार किया, अब तक विश्वामित्र जी को ये भरोसा नहीं था कि यही भगवान है, क्योंकि रास्ते में जब अयोध्या से चले ना राम लक्ष्मण जी, तो कभी किसी फूल को देखकर मचल जाते, कभी पानी में खेलने लग जाते, ऐसी अजीबोगरीब लीलाएं करे, एकदम बच्चों वाली, साधारण सहज बालकों वाली लीला। पानी में उछल कूद करते, कमल का फूल तोड़ने के लिए चले गए। विश्वामित्र जी सोचे, हे भगवान, पता नहीं मैं जिनको लेकर आ रहा हूँ साथ में, क्या वो सच में परमात्मा है, क्या वो भगवान है। संदेह में थे, लेकिन जैसे इन्होंने तारका का वध किया भगवान ने, अब विश्वास हो गया, नहीं मैं जिनको लेकर आया हूँ ये परमात्मा है। और विद्या निधि कहो विद्या दिन्नी, हालांकि भगवान के पास सब है, लेकिन आज जितने भी ज्ञान शास्त्र का था विश्वामित्र जी के पास, सब राम जी को दे दिया। तारका का उद्धार भगवान तुरंत कर देते हैं। और भी कई प्रकार की लीला भगवान ने बक्सर में आके करी, सुंदर सुंदर लीला। आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, 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 आके बक्सर में सबसे पहली लीला तारका की
उद्धार कर दिया। फिर अगली सुबह जब गुरुदेव हवन करने के लिए बैठे, मारीच और सुबाहु नाम का दो राक्षस आया। राम जी ने बिना फर के बाण से मारीच का भी उद्धार, मारीच और सुबाहु दोनों का उद्धार कर दिया। बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, समंदर पार फेंक के बेहाल कैले, समंदर पार फेंक के बेहाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले हो, कमाल कैले हो, कमाल कैले, कमाल कैले हो, कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले। आके बक्सर में रघुवर। मारीच, सुबाहु, ताड़का, इन सब का भगवान ने उद्धार किया। अग्नि बाण से सुबाहु का उद्धार किया। बिना फर का बाण मारकर मारीच को 100 योजन पार समुद्र के उधर फेंक दिया। कुछ दिन बक्सर में ही इन्होंने निवास किया और हर एक मुनि के आश्रम में गए और उनके यज्ञ को सफल करवाया। यज्ञ करवाए सबके आश्रम में जाई जाई, 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 ऋषि मुनि सबके निहाल कईले, ऋषि मुनि सबके निहाल कईले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर, कमाल कईले हो, कमाल कईले, 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 आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर, कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले, आके बक्सर में रघुवर, आके बक्सर में रघुवर, आके बक्सर में रघुवर कमाल कईले। बक्सर में आए राम जी, ताड़का, मारीच, सुबाहु सबका उद्धार किया। हर एक ऋषि मुनि के आश्रम में बारी बारी से गए और सबके यज्ञ को सफल करवाया। कुछ दिन तो बक्सर में ही निवास किया श्री राम जी ने। तब कुछ दिनों में जनकपुर के राजा मिथिलापति श्री जनक जी के यहाँ से निमंत्रण पत्र आया विश्वामित्र जी को। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, देखने का निमंत्रण जनक जी के यहाँ से आया विश्वामित्र जी को। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो राम
और लक्ष्मण दोनों भैया गुरु जी के साथ जनकपुर की ओर चले। विश्वामित्र जी के साथ बक्सर से अब कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। पहले अयोध्या से चले बक्सर, अब बक्सर से कहाँ आएंगे? जनकपुर। अब लीला भगवान की जनकपुरी में होगी। रास्ते में जगह जगह पर कुछ भी ऐसी नई चीज दिखती तो राम जी सवाल प्रश्न पूछते हैं, गुरु जी उसका उत्तर देते हैं। रास्ते में राम जी ने देखा एक उजड़ा सा आश्रम है, वहाँ एक पक्षी भी नहीं बैठता और एक पत्थर की शिला है केवल, बाकी पूरा का पूरा आश्रम उजाड़ पड़ा है। आश्रम एक देखी मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। पत्थर की शिला आश्रम में देखकर राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? ये आश्रम किसका है? इतना उजाड़ है, यहाँ एक पक्षी भी नहीं बैठा, केवल एक पत्थर मात्र है। तब विश्वामित्र जी ने कथा कहनी प्रारंभ करी। बोले, राम गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बेटा राम, गौतम नारी अहिल्या जो श्राप के वश पत्थर बन गई है, ये इसी आशा में बैठी है कि कब राम आएंगे और आपके चरणों का स्पर्श होगा तभी इनकी मुक्ति होगी। चरण कमल रज चाहती, चरणों की धूल आप इनकी कृपा करो, इनका उद्धार करो। पहले तो रामचंद्र जी थोड़े घबरा गए। बोले, गुरुदेव एक तो स्त्री जो मेरे लिए वैसे ही माता समान है और उसमें भी ब्राह्मण की पत्नी। गुरुदेव मेरे सिर पे बड़ा भारी पाप लगेगा, मैं एक ब्राह्मण पत्नी पे जो मेरे लिए माँ समान है, मैं कैसे अपने चरण छुआ दूं? बड़ा संकोच हुआ राम जी को। तब गुरु जी ने फिर बहुत प्रकार से राम जी को समझाया, बेटा ये आपसे कृपा चाहती है, इनका उद्धार इसी से होना है, आपकी भावना इनका उद्धार करने का है, आप संकोच ना करो। भगवान ने दोनों ही बातों की मर्यादा रखी। एक तो चाहते नहीं थे कि कैसे भी मेरा चरण छू जाए उस शिला पे, और उद्धार भी करना था, तो दोनों ही बातें कैसे संभव होगी? तो बीच का मार्ग भगवान ने निकाला। चौपाई दोहा क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल नहीं, चरण का जो रज है, जो धूल है, अगर वो पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। तो जैसे ही राम जी ने अपना चरण उठाया, जो चरणों की धूल थी वो झरकर शिला पे पड़ी और अहिल्या माँ का उद्धार हो गया। सुंदर स्त्री का रूप लेकर अहिल्या माता सामने खड़ी हुई प्रणाम किया। राम जी की दोनों बातों की मर्यादा बन गई, उद्धार भी किया और चरण का स्पर्श भी नहीं करवाया, धूल से ही उद्धार हो गया। अब तो हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर अहिल्या माता ने विनती करी, प्रभु आज आपकी कृपा से इतने वर्षों से मैं श्राप के वश होकर पत्थर बनकर बैठी थी, आज आपने मुझ पर कृपा की, मेरा उद्धार कर दिया। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोड़ी, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन सही, अतिशय वर भागी चरण मिलागे, जुगल जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई
स्तुति करी, पर सत पद पावन शोक न सावन। आपके ये जो चरण रज है ये दुखों का नाश करने वाले, पाप का नाश करने वाला है। आज इसकी कृपा हुई, मेरा उद्धार हो गया, मैं धन्य हो गई। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा, परम अनुग्रह मैं जाना। मुझे मेरे पति ने जो श्राप दिया है, आज मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने मुझ पे बड़ी कृपा करी। अगर वो श्राप नहीं देते तो क्या कभी मुझे भगवान के दर्शन होते? बड़ी कृपा करी उन्होंने जो मुझे श्राप दिया। आज इसी कारण मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आपके चरण जिसका दर्शन ऋषि मुनि भी चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता, आज उन चरणों का दर्शन मुझे मिल गया, मैं धन्य हो गई। गई पति लोक आनंद भरी, अपने पति की लोक को चली गई। प्रणाम कर। प्रात कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुबह सुबह राम जी ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए, मैं यज्ञ की रक्षा करूंगा। सब पे कृपा करी। वहां से थोड़े आगे बढ़े तो गंगा मैया को प्रणाम किया श्री राम जी ने। रास्ते में गंगा मैया मिली, गुरुदेव बोले बेटा प्रणाम करो, इनको धरती पे लाने वाले आप ही के पूर्वज हैं। गंगा मैया को पृथ्वी पे राम जी के पूर्वज राजा भगीरथ लेकर आए, इसीलिए इनको भागीरथी गंगा भी कहते हैं। पूरी कथा राम जी को सुनाई, सबके साथ, ऋषियों के साथ, गुरुदेव के साथ राम जी ने डुबकी लगाई, गंगा मैया में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और आगे चले। धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े जनकपुर निकट आया। जैसे जनकपुर निकट आता जा रहा था, राम जी को इतना भाया, इतना सुंदर लगा। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी। अच्छा, जब राम जी छोटे थे, एक सुंदर लीला आपको सुनाते हैं। राम जी जब छोटे थे तो कल आपने सुना ना, ज्यादा वो कैकेयी मैया के साथ खेलते थे। कैकेयी माँ के साथ खेलना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन खेल रहे थे, खेलते खेलते लुका छुपी खेले तो एक खंबे के पीछे राम जी छिप गए। तो राजमहल था तो खंबा ऐसा थोड़ी था, खंबा हीरा मणि जवाहरात इन चीजों का था। तो एकदम हीरो के जड़ित उस खंबे के पीछे जब राम जी खड़े हुए तो नीचे राम जी को अपनी ही परछाई दिखी। राम जी को अपनी परछाई दिखी और राम जी है खुद ही बहुत सुंदर। तो जहाँ जहाँ, अब छोटे से राम जी जहाँ जहाँ जाते परछाई वही वही जाती। अब वो रोने लग गए, माँ माँ देखो मेरे पीछे कौन आ रहा है, कोई भूत है। रोने लगे, डर गए। कैकेयी मैया ने गोदी में उठा लिया, बेटा ये तो परछाई है, प्रतिबिंब है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। नहीं माँ, धरती के नीचे कोई तो है। नहीं माँ, ये परछाई नहीं, धरती के नीचे जरूर कोई है, देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। माँ बोली बेटा ये कोई नहीं है, आप ही की परछाई है। राम जी बोले नहीं माँ। तब देखे माँ देख रही है कि राम जी मान ही नहीं रहे। तब बच्चों को मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो माता ने एक कहानी बनाई, बोले बेटा आपको पता है धरती में कौन है? राम जी ने कहा कौन है भैया? बोले बेटा इस धरती के अंदर तुम्हारी दुल्हनिया है। हाँ, धरती के अंदर तुम्हारी दुल्हनिया है। अब तो राम जी मचल गए, मुझे तो वही दुल्हनिया चाहिए जो धरती के भीतर है। अब माँ बोली अब दुल्हनिया कहाँ से लाए? तो मानो वो लीला भगवान ने हंसी हंसी में करी थी, लेकिन सच तो यही है कि राम जी की दुल्हनिया तो वास्तव में धरती में ही है और धरती से ही निकली है। हंसी हंसी में भगवान सच ही लीला कर रहे थे। तो आज इसीलिए शायद राम जी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि आज उनको अपनी दुल्हनिया अब जल्दी ही मिलने वाली है। तो पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी। लक्ष्मण जी के साथ एक दूसरे को देखते और बड़े खुश होते। वाह भैया कितनी सुंदर नगरी है, कितना रम्य है, कितना सुरम्य है। गूंजत मंजुमत रसभृंगा, कूजत कल बहुबरंग विहंगा। सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं,
सुंदर नदियां हैं, स्वच्छ जल है। देखते देखते सबको राम जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ थोड़े और आगे बढ़े। एक सुंदर आम का बगीचा दिखा। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, ये बगीचा बहुत सुंदर है। देखी अमराई सुंदर नगर की निकाई, से लोभाई गई लक्ष्मण जी के मनवा गुलाल। सुंदर अमराई जब देखा बहुत भाया, बोले आज हम अपना आसन यहीं लगाएंगे, ये अमराई बहुत सुंदर है। सुंदर पक्षियों का कलरव है, सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, सुंदर निर्मल जल बह रहा है। विश्वामित्र जी और ऋषि मंडली के साथ राम लक्ष्मण जी आम के बगीचे में ही विश्राम करने लगे, अमराई में। इधर श्री जनक जी महाराज को ये संदेशा भिजवाया गया कि जनकपुर के बगीचे में बक्सर वाले महात्मा श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। सो जनक जी महाराज अपने परिकरों के साथ दर्शन करने आए। सबको साथ लेकर जनक जी महाराज आए हैं। विश्वामित्र जी के आके पास बैठे और चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम कर लिया, तब विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने बगल में बिठाया और उतनी ही देर में अमराई घूमने गए थे राम और लक्ष्मण दोनों भैया, वो भी आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे ही राम और लक्ष्मण आए, दोनों भैया को देखते ही सब खड़े हो गए। जनक जी भी खड़े हो गए और एक टक राम लक्ष्मण को देखने लगे, कितने सुंदर है राम लक्ष्मण। अब तो जनक जी महाराज कहते हैं ज्ञानियों में शिरोमणि है, त्यागी है, विदेह है। आज सब ज्ञान धड़ी की धड़ी रह गई, एक टक राम जी को देखने लगे। आंखें नीची ही नहीं होती हैं, इतना सुंदर स्वरूप, एक श्यामल एक गौर, कौन है ये? मधुर मूर्ति मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विशेखी। सुंदर जोड़ी का दर्शन करके आज जनक जी सच में विदेह हो गए। तब गुरु जी से पूछा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक। गुरुदेव बताइए, ये दोनों राजकुमार हैं, किसी राजा के कुल के दीपक हैं या किसी मुनि के आश्रम के दीपक हैं? कौन है ये? क्योंकि इनको देखकर मेरा मन सहज ही वैराग्य को त्याग कर प्रेम की ओर बढ़ रहा है। एक टक निहारे जाड़े जनक जी मन की स्थिति को बता नहीं पा रहे। तब विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। राजन, आप जानना चाहते ये कौन है? हाँ गुरुदेव बताइए ये कौन है, सुनिए। राम लक्ष्मण, ये कौन है? ये है राम और ये है लक्ष्मण, छोटे भाई इनके। और किसके पुत्र हैं? राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा, कौशल्या सुमित्रा, कैकेयी के प्राण प्यारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन तीनों के प्राण से प्यारे हैं। राम और लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। और इनके विषय में क्या बताऊं राजन, आते आते रास्ते में इन्होंने कई सुंदर लीलाएं करी हैं। देखने में भले ही ये
सुकुमारे हैं, देखने में तो बड़े कोमल कोमल से हैं, लेकिन ये सोच मत लेना कि ये दिखने में कोमल है तो साहसी नहीं है। नहीं, आते आते इन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे बड़े बड़े राक्षसों का भी उद्धार कर दिया। देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं, देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं, देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं, देखन में अति ही सलोने सुकुमारे हैं। लेकिन देखने में सलोने हैं, सुकुमारे हैं, लेकिन शूरन में शूर, ये शूरन में शूर बरियार भट्ट मारे हैं, राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं, राम लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं, राम लक्ष्मण। देखने में अति ही सलोने सुकुमारे हैं, लेकिन आपको पता है इन्होंने कितने बड़े बड़े कमाल किए हैं और हमारे साथ आए हैं। धनुष यज्ञ सुनकर उसको देखने आए हैं, आप ही के यज्ञ को देखने आए हैं। सुनी के धनुष यज्ञ देखने पधारे हैं, सुनी के धनुष यज्ञ देखन पधारे हैं, सुनी के धनुष यज्ञ देखने पधारे हैं, सुनि के धनुष यज्ञ देखन पधारे हैं, देखन पधारे हैं, देखन पधारे हैं, देखन पधारे हैं, देखन पधारे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आपके धनुष यज्ञ को देखने आए हैं और शिष्य तो ये हमारे हैं, हमारे क्या है, चेला है, शिष्य है, लेकिन आपको पता है देखो गुरुजी यहाँ संकेत में बता रहे हैं। अब जनक जी अभी समझ जाए, संकेत में गुरुजी कह रहे हैं शिष्य है हमारे, लेकिन शिष्य है हमारे प्रिय, हमारे प्यारे शिष्य है, लेकिन पाहुन तुम्हारे हैं राम लक्ष्मण, शिष्य है हमारे प्रिय, शिष्य है हमारे प्रिय, पाहुन तुम्हारे
लक्ष्मण दशरथ के दुलारे हैं। नहीं आया, कौन है ये? तब गुरुदेव ने कहा ये राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। अब वहां से लेकर सुंदर सदन में राम लक्ष्मण जी के साथ श्री विश्वामित्र जी को ठहराया जनक जी महाराज ने। जनक जी महाराज ने सुंदर सदन जो श्री सीता जी का विशेष महल है उस महल में ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दिन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। सुंदर सदन में निवास किया। इधर लक्ष्मण जी के मन में आया कि जनकपुर पहली बार आए हैं, क्यों ना जनकपुर घूमा जाए। हम आप भी जब कहीं पहली बार नई नई जगह जाते हैं तो ऐसा लगता है ना भाई नई जगह आए थोड़ा घूम ले, कैसा जगह है, कैसा शहर है, कैसा गांव है कि नहीं? इच्छा होती है। ऐसे ही जब लक्ष्मण जी राम जी जनकपुर आए हैं तो इनकी भी इच्छा है कि चलो एक बार जनकपुर घूमे आते हैं। कैसी है ये जनक नगरी, कैसी लागी अनोखी जनक नगरी। लखन हृदय लाल साविषेखी, लखन हृदय लाल साविषेखी, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर प्रभु भय बहुरी पुनि सखु चाही, प्रभु भय प्रगट न कहि बदनि मुस्काई, प्रगट न कहि बदनि मुस्काई, बदनि मुस्काई, बदनि मुस्काई, बदनि मुस्काई। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई ये देखी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं जनकपुरी में पहली बार आए हैं, जरा घूम आए, लेकिन सबसे बड़े राम भैया हैं इस संकोच से, और फिर गुरु जी भी हैं, तो दोनों के संकोच के मारे लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए और लक्ष्मण जी के तरफ से गुरुदेव से बोले, गुरुदेव छोटे भैया लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आवूं। यदि आप कहें तो मैं तुरंत जनकपुरी का दर्शन करवा के इनको ले आऊं। अब गुरुजी तो ये भी कह सकते हैं भाई बेटा राम जनकपुर में आप घुमा दोगे क्या? क्या इससे पहले आप जनकपुर में आ चुके हो? अब जो जहाँ का वासी है वही जानता है कि जगह पे क्या है, क्या कहाँ है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले ठीक है। दोनों भैया को आज्ञा दे दी। राम और लक्ष्मण दोनों भैया गुरुदेव को प्रणाम करके जनकपुर की नगरी को देखने के लिए चले। कैसी है ये जनक नगरी? जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरु जी ने कहा बेटा जाओ, आप तो नगर देखना, लेकिन नगरवासी आपको देखकर निहाल हो जाएंगे, तो दोनों ही काम हो जाएगा। इसीलिए गुरुजी कह रहे हैं सुंदर बदन दिखाई, आपका दर्शन भी आप सबको देकर आओ, आपको देखकर सब धन्य हो जाए, दोनों काम बनेगा। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। गुरु
गुरु जी को प्रणाम करके दोनों भैया जनकपुरी का दर्शन करने आए। सुंदर गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं, श्याम वर्ण के राम भैया हैं। दोनों का दर्शन करके जनकपुर वासी अति आनंदित हो रहे हैं। इतना आनंद हो रहा है, इतना प्रसन्न है नगर के लोग कि क्या बतावे। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत युगल किशोर, सखीरी दोनों है चित चोर। जनकपुरी में दोनों भैया घूम रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं और श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं दोनों कैसे हैं? अरे सखी दोनों हैं चित्त चोर, इतने सुंदर हैं कि कोई एक बार इनको देख ले तो देखता रह जाए, बिना मोल के मन को छीन लेने वाले हैं। जनकपुरी की गली गली में बिहरत युगल किशोर, सखी दोनों हैं चित चोर। और कैसे हैं? अति कोमल सुकुमार सलोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। इतने सुंदर है, सुकुमार है, कोमल है, नीलम और सोना भी जिनसे लजा जावे ऐसे हैं। नृप दशरथ के हैं दो छोना, नृप दशरथ के हैं दो छोना, एक सांवर एक गौर, सखीरी दोनों है चित चोर। नृप दशरथ के हैं दो छोना, नृप दशरथ के हैं दो छोना, एक सांवर एक गौर, सखीरी दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली
जनक नगर की गली गली में बिहरत युगल किशोर, सखीरी दोनों है चितचोर। दोनों का ही स्वरूप ऐसा है कि देखकर सब अपना मन न्यौछावर कर रहे हैं। बालक वृद्ध युवा नर नारी, जो भी इनको देख रहा है बस देखता ही रह जा रहा है, किसी की आंखें ही नहीं गिरती हैं। मिथिलापुरी की जो महिलाएं हैं वो छत पे चली जाती हैं, अपने घर की सबसे ऊंची अटारी पे झरोखे पे चली जाती हैं, क्योंकि मिथिला की नारी है तो घूंघट करके रहती हैं। घूंघट उठा के यदि राम जी को देखे ये संभव नहीं है। सब अपने अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर जाती हैं और वहां से राम लक्ष्मण को निहारती हैं। बच्चे हाथ पकड़कर साथ में घूमते हैं, वृद्ध इनसे इनका नाम पूछते हैं, सब इनको निहार रहे, सब इनको देख रहे हैं। देखन नगर चले, देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर, दर्शत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर। दर्शत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर, दर्शत सुख सरसत सुख हर्षत मन मोर। दर्शत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर, दर्शत मुख सरसत सुख हर्षत मन मोर। नारायण इन सबके, नारायण इन सबके हुक्माना और भयो मिथिला में शोर। नारायण इन सबके, नारायण इन सबके हुक्माना और भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले, देखन नगर चले, युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। मिथिला में शोर भयो मिथिला में शोर, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। नगर में हल्ला हो गया, सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, कहाँ सखी असको तन उधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। ऐसा कौन मानव होगा जो एक बार इनको देखकर इन पे निहाल नहीं हो जाएगा, विभोर नहीं हो जाएगा। गौर किशोर वेश बरकाचे, कर सरचाप राम के पाछे। एक दूसरे से पूछ भी रही है, अच्छा तुम्हें पता है ये कौन है, कहाँ से आए हैं, पता है? जैसे गांव में कोई नया व्यक्ति यदि आ जावे तो कैसे आपस में महिलाएं बात करती हैं, कौन है, कहाँ से आया है। अच्छा, माताओं को ये बड़ी उत्कंठा होती है, उसके पूरे खानदान की जब तक चिट्ठी ना निकल जावेगी उनको भोजन हजम ही नहीं होता। ये माताओं की समस्या है। कोई एक व्यक्ति नया गांव में आ जाए और तब तक उसके पीछे पड़ी रहेंगी जब तक उसकी पूरी जन्म कुंडली ना निकलवा ले।
कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, कैसा है, भैया कौन है, बाबा कौन है, भैया कौन है, भाभी कौन है, सब उनको चाहिए, सब पता होना चाहिए। घर में चूल्हा कितने बजे जलता है, रात में सोते कब है, पूरी जानकारी इनको होनी चाहिए। ऐसे ही जनकपुर की नारी है, आपस में कह रही है, अरे तुम्हें पता है ये कौन है, कहाँ से आए? तो एक कहती है, हाँ हाँ हमें पता है, अरे हमने सुना है कि बक्सर वाले बाबा के साथ आए हैं, और ये जो गोरे गोरे हैं इनका नाम लक्ष्मण है, ये सुमित्रा नंदन है, और ये सांवले सांवले जो हैं जिन्होंने सब पर अपनी जादू चला रखी है, ये इनका नाम है राम, और ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। अच्छा, देखने में तो बड़े सलोने सुकुमार हैं। अच्छा, तो एक ने कहा, देखने पे मत जाओ, केवल देखने में ही कोमल नहीं है, ताकत भी बहुत है इनमें, बड़े बड़े कमाल किए हैं। कौन सा कमाल? अरे तुम्हें पता है, आते आते इन्होंने ताड़का सुबाहु मारीच जैसे राक्षसों का उद्धार किया, और अपने कुल पुरोहित है ना जनक राजा के, शतानंद जी, इनकी जो माँ है अहिल्या, कब से श्रापवश पड़ी थी पत्थर बनकर, इनकी माता का उद्धार इन्होंने कर दिया। अच्छा, इतनी महिमा है इनकी? हाँ, ओहो, तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात है कि जब आपस में सारी सखियां बात कर रही थी ना, तो सब कहती है, हे विधाता, यदि हमने कोई पुण्य किया हो, कोई अच्छे कर्म किए हो, तो उसका फल ये दे देना कि इन जो सांवरे सलोने सुकुमार जो राम हैं, इनका विवाह हमारी जानकी के साथ हो जाए। वर सांवरो जानकी जोगो, ये हमारी सीता जी के ही लायक है, एकदम सुंदर जोड़ी लगेगी राम सीता की। फिर दूसरी सखी कहती है, अरे बावरी हो गई है क्या? तुम्हें पता नहीं जनक राजा ने कितना कठिन प्रण लिया है, जो धनुष उठाएगा तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। जरा देखो, इतनी छोटी इनकी अवस्था है, देखने में इतने कोमल है कि एक फूल भी तोड़ेंगे तो पसीना आ जाएगा। कहाँ ये और कहाँ वो कठोर धनुष, कैसे टूटेगा इनसे? जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृतकृत्य होई सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हो एक आवही एही नाते। यदि इनका विवाह हमारी सिया जी से हो गया तो इसी बहाने हमारा संबंध हो जाएगा, और फिर ये जनकपुर आते जाते रहेंगे और हमें इनका दर्शन मिलता रहेगा। अच्छा, सारी बातें हो गई। अब रास्ते में राम जी जा रहे, सबने तो दर्शन कर लिया। अब मिथिला की जो नारी है वो कहती है, अरे सब तो देख लिया पर इनका चेहरा तो देखा ही नहीं, क्योंकि ये तो नीचे से जा रही है और हम तो ऊपर खड़ी है, तो ऊपर से क्या दिखेगा? अगर आप छत पे खड़े हो जाओ और नीचे कोई आदमी जावे, कोई व्यक्ति, तो सिर्फ सिर दिखेगा, मुंह तो दिखेगा नहीं, सुंदर सा मुखारविंद। अरे तो क्या हम दर्शन नहीं करेंगे इन दोनों सुकुमार का? तो मिथिला की नारी है, कोई बुद्धिहीन थोड़ी है। गोस्वामी बाबा ने कहा, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की सारी नारी जितनी भी है सब बुद्धिमान है, कोई कम नहीं है, सब ज्ञानी है। जनकपुर की माताओं में खूब बुद्धि भरी है, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है। कहो तो उपाय बताऊं? उपाय की कोई कमी नहीं है, समस्या लेकर हमारे पास आ जाइए, उपाय हम बता देंगे तुरंत चुटकी में। जनकपुर के हैं। जब कोई नीचे से जाए और ऊपर से कोई सामग्री फेंक दी जाए तो नीचे वाला आदमी सीधा ऊपर देखेगा, देखेगा ना, अरे कहाँ से आया, किसने फेंका, तो यही बीच का रास्ता निकलेगा। पंचमहला से दिखे खाली मथुरे के छोर, पंचमहला से दिखे खाली मथुरे के छोर, पंचमहला से लौके खाली मथुरे के छोर। बताओ, हम पंचमहला पे बैठे हैं, 5 मंजिले मकान पे बैठे हैं, तो नीचे से जाने वाले का सिर्फ सिर दिखाई देगा,
तो उपाय क्या करेंगे? तो बड़ा सुंदर एक उपाय बताया, अंगूर फेंकी जाता ताकि लगी हमनी की ओर। नहीं, फूल फेंकी जाता ताकि लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जाता ताकि लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जाता ताकि लगी है हमनी के ओर, फूल फेंकी जाता ताकि लगी है हमनी के ओर। सखी गली गली घूमे जन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे जन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमे जन अवध के किशोर। गली गली घूमे जन अवध के किशोर। अब जैसे ही ऊंचे पंचमहला से फूल फेंका, राम जी के सिर पे लगा, तुरंत राम जी ने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और सब जितने भी नारी थे सब ने राम जी का सुंदर दर्शन किया, दर्शन करके निहाल हो गई। अब जैसे ही राम जी का स्वरूप देखा तो मन में एक बात आ गई तुरंत, हे विधाता, हे प्रभु, जैसन जनक जी के धिया सिया बड़ी सुंदर गोर, जैसन जनक जी के धिया सिया बड़ी सुंदर हो। हे विधाता, जैसे हमारे जनक राजा की पुत्री है सीता, इतनी ही सुंदर है, इतनी ही सुशील है, और ठीक वैसे हैं ये राम जी। तो यदि आप प्रसन्न हो हम पे, जैसे कौशल्या के लाल जी सुघड़ चित चोर, जैसे जनक जी की बेटी वैसे कौशल्या के लाल जी, यदि इन दोनों का गठबंधन हो जाए तो कहना ही क्या। हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए कि ये जो कठोर धनुष है ये केवल राम जी तोड़े और दूसरा कोई ना तोड़े। हम ता वेदना से मांगब इहे दोनों कर जोर, हम ता वेदना मांगब इहे दोनों कर जोर, इहे दोनों कर जोर। इहे दोनों कर जोर। क्या मांगेंगे? दोनों हाथ जोड़कर विधाता से मांग रही है, शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहले तोर, शिव के धनुहा कठोर के सवर को दिहले तोर, शिव के धनुहा कठोर के राम जी दिहले तोर, शिव के धनुहा कठोर के राम जी दिहले तोर। सखी गली गली घूमे के किशोर, सखी गली गली घूमे हरि नारायण के सबसे निधोर, हरि नारायण के सब स्वामी होर, सबसे यही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? होके राम जी से हमारी सिया के गठ जोर, होके राम जी से हमारी सिया के गठ जोर, होके राम जी से हमारी सिया के गठ जोर, ओके राम जी से हमारी सिया के गठ जोर।
अवध के किशोर सखी गली गली घूमे अवध के किशोर सखी गली गली घूमे अवध के किशोर सखी गली गली घूमे अवध के किशोर सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, इनका देखे खातिर मिथिला में मचलन शोर। सब यही विनती कर रही हैं, होवे राम जी से हमारी सिया के गठजोड़। ऐसी कोई लीला हुई, भगवान ऐसा कुछ करे। तीनों जागे, गुरु जी ने स्नान वंदन सब किया और गुरु जी कहते बेटा राम पूजा है तो कुछ तुलसी फल ले आइए, फूल लेकर आइए बगीचे से। सकल सोच करी जाई नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर